तो आज का चौपाल का जो हमारा सेशन है, विशेष सेशन, इसमें डॉक्टर सुधा जी कांकरिया, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ जो हम सब के लिए और चौपाल के लिए बड़ी गौरवशाली बात है कि डॉक्टर सुधा कांकरिया वो शख्सियत है जिनका नेत्रदान में और नेत्रदान के कार्य में विशेष योगदान रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आप नोबेल प्राइज के लिए भी नामित की गई थी किसी समय। और मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है, लेकिन किसी का नाम जाना नोबेल प्राइज के लिए वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और चौपाल में ऐसी शख्सियत को अपने बीच में पा करके चौपाल का गौरव बढ़ा पा रहे हैं हम सब। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुधा जी एक स्वयं जो है नेत्र चिकित्सक है, और नेत्र चिकित्सक के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में सुधा जी का काफी योगदान रहा है। अहमदनगर और अहमदनगर के आसपास जो अहिल्या नगर और उसके जो टेरिटरी है उसमें आपका काफी, जिस प्रकार से जहां तक मेरे को जानकारी है, काफी योगदान है। और आई डोनेशन हो और आई आई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो और उससे रिलेटेड कई ऑर्गन डोनेशन हो, उससे रिलेटेड कई आपने प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं। हजारों प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया है और व्यक्तियों को जो है नेत्रदान के लिए आप एक प्रेरक रही है। लोगों को इनिशिएट किया कि आई डोनेशन करना चाहिए और किस प्रकार से आई डोनेशन करके हम दूसरे व्यक्तियों की जो है रोशनी हम लोग उनको प्रदान कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने काफी कुछ किया है, तो हम आपके द्वारा आज जो है जानकारी सुनेंगे। एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन। महावीर इंटरनेशनल मेडिकल डायरेक्टरेट के अंदर आप आए और लोगों को जो है अपने नॉलेज से लाभान्वित करें। जय महावीर। स्वागत है सुधा जी। जय महावीर। जय महावीर। सभी या महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये गोल्डन चांस दिया है आई डोनेशन के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ महावीर भगवान जी को कि जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया, क्षमा, शांति, समता, ममता, बंधुता, त्याग और ध्यान करने की जो प्रवृत्ति है इसके बारे में प्रेरित किया है। ऐसे महावीर भगवान के चरणों में कोटिशा में वंदन करती हूँ। और आज मैं आई केयर और आई डोनेशन के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो हम स्लाइड शो के माध्यम से बहुत क्लियरिटी के साथ समझेंगे। बेसिक आई केयर और आई डोनेशन ये दोनों ही बातें मैं कवर कर रही हूँ। तो हम अभी स्लाइड शो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं कि आंखों की रचना कैसी होती है। पहले हम जानेंगे कि योर विजन इज आवर मिशन। आई केयर, योर विजन इज आवर मिशन। यानी सबकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, सभी मानव की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, देश में हो प्रदेश में हो, ये अपना मकसद है। हम आंखें कैसी होती है उसका रचना का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ये अपनी आंखों के सामने अभी एक स्लाइड है, स्लाइड में हम पिक्चर देख रहे हैं आंखों का, और उसमें आंखों के अलग अलग पार्ट्स भी हम जानेंगे कि ये हम जैसे आंख देखते हैं तो सबसे पहले जो सामने दिखाई देता है जो सफेद पार्ट होता है, जो आंख में हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उसको स्क्लेरा कहा गया है। और जो आंखों की प्यूपिल होती है यानी जो बुलबुल होता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको कॉर्निया कहा गया है। उसके अंदर फोकस करने के लिए लेंस होती है, और लेंस के बाद में जो है वो विट्रियस बॉडी दिखाई दे रही है। रेटिना का पार्ट पीछे होता है और वहां पर रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है, और रेटिना को पिछला पर्दा कहा गया है। और वहां से जो नर्व्स निकलती है, उसको ऑप्टिक नर्व कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई बात देखते हैं तो उसमें एक विजुअल पाथवे होता है कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बॉल दिखाई दे रहा है। ये बॉल का जब हम जैसे हम बॉल की तरफ देखते हैं तो बॉल से जो रेज निकलती है वो कॉर्निया पर आती है। सबसे पहले कॉर्निया से प्यूपिल यानी जो होल होता है वहां जाती है, वहां से लेंस में आती है। लेंस वो जो रेज है उसको फोकस करता है रेटिना पर, और फिर वो रेटिना पर जो फोकस हुई है वो ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है।
और ऐसा हम आकलन कर सकते हैं कोई भी वस्तु का, कोई भी चीज का, कोई भी व्यक्ति का। एक छोटा सा वीडियो प्ले हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये आंख है, ये बॉल से रेज आए हैं, कॉर्निया प्यूपिल लेंस ने फोकस किया है और वो रेटिना के ऊपर एक इमेज आई है और वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा फिर ब्रेन तक पहुंचती है। ये अपना ऐसा ये विजुअल पाथवेज होता है। और जब आई डोनेशन का पार्ट होता है तो कॉर्निया सफेद हो जाता है। वो कॉर्निया सफेद होने के बाद वो कॉर्निया रिप्लेस करते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑफ कोर्स कभी भी कोई भी बीमारी होने के पहले उससे परे हमने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सवाल ही नहीं, हमारा भारत देश प्रिय देश है और सबसे अव्वल होना चाहिए, ये हमारा स्वप्न है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में से जितने भी अंध भाई बहन है उसमें से 20% अपने भारत देश में है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और उसमें से बात ऐसी है कि 80% जो अंध भाई बहन है वो प्रिवेंटेबल है। 80% ब्लाइंडनेस इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, यानी इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ये क्योर भी हो सकता है। लेकिन अज्ञान और अंधश्रद्धा के कारण हम थोड़े से पीछे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें डाइट कैसा होना चाहिए, आंखों की हिफाजत अच्छी हो, इसीलिए विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है। और विटामिन ए कहाँ किस में होता है, तो दूध है, पपीता है, गाजर है, या तो ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसमें अच्छा विटामिन ए की मात्रा होती है। और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा कुक किया तो भी उसमें से विटामिन कम होते जाते हैं। और ये भी प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड में विटामिन ए की मात्रा और ज्यादा होना आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई बात का बुक रीड करते हैं या तो मोबाइल रीड करते हैं, तो जो लाइट का सोर्स है वो कभी भी सामने से नहीं आना चाहिए, अपनी ही छाव अपने बुक पर नहीं होना चाहिए। लाइट का सोर्स या तो साइड से या तो पीछे से आना चाहिए, जिसके कारण आंखों को तकलीफ ना हो। जब भी हम पढ़ाई करें अपना पोस्चर जो है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए और बीच बीच में हमें रिलैक्स भी होना जरूरी है, तो ही हमारा रीडिंग प्रॉपर हो जाता है। और टेलीविजन भी अगर देखना है तो डार्क में ना देखना चाहिए, उसमें डिस्टेंस को जो है वो हमने देखना चाहिए कि आइडियल डिस्टेंस फ्रॉम योर आईज टू योर कंप्यूटर स्क्रीन इज अबाउट 20 to 30 इंचेस, अर्थात 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं और विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो एक सिंड्रोम बन जाता है। वो सिंड्रोम से हम परे रहने के लिए सारी विधि पूर्वक हमें टीवी या कंप्यूटर यूज करना चाहिए। आंखों में जब इंजुरी होती है तो फॉरेन बॉडी से हो सकती है, केमिकल से हो सकती है, ट्रॉमा से हो सकती है, या कोई वेजिटेटिव इंजुरी हो सकती है। तो बेटर है कि हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी यूज करें। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि देखो कि कभी होली आती है तो कलर आंख के अंदर चला जाता है और वो केमिकल आंखों को तकलीफ देता है, आंखों में इंजुरी करता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है। या दिवाली में हम फायर वर्क्स करते हैं, क्रैकर्स, ये जो फटाके होते हैं, उससे भी आंखों को इंजुरी हो जा सकती है। उससे भी आंखों में जैसे कहते हैं कि ओपेसिटी आ जाती है। सन स्ट्रोक से भी हमें बचना जरूरी है। तो आंखों की हिफाजत हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो देहात में क्या होता है कि वो पान और तम जो चूना होता है ना, वो भी खाया जाता है और वो गलती से वो अगर आंख में गया तो आंख में केमिकल इंजुरी होकर आंख सफेद हो सकती है, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी कहा गया है। इसके लिए भी बहुत प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और जो फार्मर होते हैं, खेती में काम करते हैं, वो खेती में काम करते करते इंजुरी हो सकती है, वो कभी ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो आंखों में इन्फेक्शन होकर कॉर्नियल ओपेसिटी होने की संभावना अधिक होती है। और ये सारी बातें हो गई कि जैसे ट्रॉमा होता है, कॉर्नियल इंजरी होती है। अभी आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा है कि कैटरैक्ट क्या होता है, यानी कैटरैक्ट ये शब्द हम सुनते आए, मोतियाबिंद, लेकिन मोतियाबिंद ये कोई बीमारी नहीं या उसको कोई डिसीज नहीं कहते हैं। तो मोतियाबिंद यानी
जो उम्र से जो चेंजेस होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जैसी उम्र बढ़ती है बाल सफेद होने लगते हैं, स्किन में बदलाव आता है, वैसे ही आंखों के लेंस में बदलाव आता है। जो आंखों का लेंस पहले जो ट्रांसपेरेंट था, वो उसके प्रोटीन प्रेसिपिटेट होते हैं और उसके कारण वो उसमें सफेदी आ जाती है, वो मोती जैसे दिखते हैं, इसीलिए उसको मोतियाबिंद कहा गया है। लेकिन मोतियाबिंद का अगर उसको सही समय पर सही ट्रीटमेंट उसको दी गई, अर्थात सर्जरी की गई, तो 100% विजन हम सेव कर सकते हैं, 100% विजन फिर से आ सकती है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, केवल परफेक्ट डायग्नोसिस और परफेक्ट ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोमा यानी काला पानी अर्थात काच बिंदु जिसको कहा गया है, ये जैसे अपने अपने शरीर में एक ब्लड प्रेशर होता है, वो कम ज्यादा हो सकता है, वैसे आंखों में भी एक प्रेशर होता है, वो नॉर्मल से ज्यादा अगर बढ़ गया तो उसको इंट्राओक्युलर प्रेशर कहा गया है। तो वो बढ़ गया तो उसको काला पानी या तो ग्लूकोमा कहते हैं। और ये ज्यादातर हेरिडिटी भी हो सकता है, ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है। तो वो मेडिसिन से भी क्योर कर सकते हैं और जब भी जरूरी लगा तो उसको सर्जरी भी करना पड़ता है। लेकिन काला पानी से अर्थात ग्लूकोमा से जो विजन चला जाता है वो फिर से नहीं आता। जैसे कैटरैक्ट से जो विजन चला जाता है वो ऑपरेशन के बाद फिर से आ जाता है, लेकिन ग्लूकोमा का ऐसा होता है कि जिस स्टेज पर हमने ये ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन किया, उस समय जो दृष्टि रहेगी वो कायम रहेंगे, लेकिन जो गई सो गई, वो वापस नहीं आ सकते। इसलिए ग्लूकोमा इज मोर डेंजरस। और वो फैमिली में हो सकता है, माता पिता को हुए तो बच्चों को हो सकता है, तो उसको प्रिकॉशन लेना और फ्रीक्वेंटली फॉलोअप रखते हुए हमें विजन टेस्ट करना है, आंखों का चेकअप करना जरूरी होता है, रेगुलर फॉलोअप की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट देखेंगे, डायबिटीज से बहुत कॉमन हो गया है अभी। डायबिटीज के कारण आंखों में जो कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं और उसमें तकलीफ हो सकती है, वो ब्रेक हो सकती है, हिमोरेज हो सकता है। और डायबिटीज जिनको होता है उनको कैटरैक्ट जल्दी आता है और जल्दी भी पकता है। तो ये सारी प्रिकॉशन लेना चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल में रखना है। और डायबिटीज वाले पेशेंट ने हर 6 महीने के बाद में अपने आंखों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी ये थोड़ी सी बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी कि जो हमारे रोज के रूटीन में काला पानी है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, डायबिटीज है, इससे आंखों के ऊपर क्या परिणाम होता है और उससे हम कैसे ऐसे प्रॉब्लम से कैसे दूर रहे, इसके बारे में एक बहुत ही बेसिक बातें हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आई डोनेशन की मालूमात लेते हैं कि हमें पता है कि फूल कैसे होते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, आकाश कैसा होता है, धरती कैसी होती है, इनका जवाब तो हम दे सकते हैं। लेकिन जिनका कॉर्निया ओपेक हो गया है, जिनको नजर नहीं आता, वो ये देख नहीं सकते हैं, उनके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा हो सकता है। और उसके लिए केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट होती है जिसको केराटोप्लास्टी कहा गया है। केराटोप्लास्टी माने आंखें दान करने के बाद में उसका कॉर्निया उस पेशेंट को रिप्लेस करे, तो वो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग भी कहा गया है। और कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करने के लिए कॉर्निया चाहिए और आर्टिफिशियल कॉर्निया आज तक विश्व में तैयार नहीं हुआ है। केवल और केवल जब कोई आई डोनेशन करता है तभी वो कॉर्निया उपलब्ध होता है और उस कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट के ऊपर और उसके बाद ही उनको नजर आ सकती है। यानी जिनको कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है, जिसका कॉर्निया सफेद हो गया है, उनका अगर ट्रीटमेंट करना है तो केवल आई डोनेशन के बाद ही कॉर्निया उपलब्ध होता है और उस कॉर्निया के सहारे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग हो जाता है और फिर उनको नजर आ सकती है। तो आज तक विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति की हुई है, लेकिन फिर भी विज्ञान में ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है कि जो आर्टिफिशियल कॉर्निया तैयार कर सके। उसके लिए कभी भी मरणोत्तर नेत्रदान के बाद ही ऐसे व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त कर होती है। और एक व्यक्ति जब नेत्रदान करता है तो कम से कम 2 अंध भाई बहनों को हम विजन दृष्टि दे सकते हैं और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ये दान करने से कहा जाता है ना कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये जो दान है, एक व्यक्ति दान करे 2 व्यक्तियों को इसका लाभ होता है,
ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और हर कोई ने करना जरूरत है, क्योंकि ये मरणोत्तर है, यानी हम जाने के बाद में हमारे शरीर से ये आत्मा निकल जाने के बाद में ये होना है। इसीलिए जब हो आदमी मृत हो जाता है उसके बाद किया जाता है तो दर्द का, दुख का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो वो इसकी बेसिक बातें अब हम जान लेंगे। कोई भी जो आई डोनेशन होता है वो मृत्यु के बाद ही हो सकता है। मृत्यु के पहले आई डोनेशन खाली सेल्फ डोनेशन कर सकते हैं, यानी मैं स्वयं की एक आंखों की कॉर्निया दूसरे आंखों को दान कर सकती हूँ। बाकी कोई जीते जागते कोई आई डोनेशन नहीं कर सकता है। ये केवल मृत्यु होने के बाद ही हम कर सकते हैं। उसकी बेसिक जानकारी अब हम जान लेंगे कि नेत्रदान करने के लिए कोई उम्र की बंधन नहीं है, हर कोई नेत्रदान कर सकता है। यानी छोटा 1 साल का बच्चा हो या 100 साल का कोई व्यक्ति हो, जब भी मृत्यु हो जाए तो वो कर सकता है। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो, या तो कोई भी अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन नेत्रदान नहीं कर सकता, अर्थात किन व्यक्तियों का नेत्रदान हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो देखा गया है कि जब भी व्यक्ति मृत होता है उसका कारण क्या है। अगर हिपेटाइटिस से मृत हो गया है, या वायरल मेनिंजाइटिस है, कैंसर है, एड्स है, या तो मृत्यु जो हुई है वो पानी में डूबने से हुई या फांसी लगाने से हुई है, ऐसे व्यक्तियों का कॉर्निया ये नॉर्मल नहीं रहता है। तो इसीलिए उनका नेत्रदान स्वीकार करके कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए इनका नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, इसीलिए तो जब भी नेत्रदान करना है तो आई डोनेशन जब करते हैं तभी डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डेथ का कारण क्या है उससे हमें पता चलता है कि जिसमें जैसे मैंने कहा कि हिपेटाइटिस नहीं होना चाहिए, वायरल मेनिंजाइटिस, कैंसर, एड्स ये नहीं होना चाहिए, पानी में डूबकर मृत्यु नहीं होनी चाहिए, फांसी लगाने से भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो उनके नेत्रदान हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कॉर्निया कुछ काम में नहीं आता है। जब भी आई डोनेशन हो तो कॉर्निया स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, क्लियर, क्लीन होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, तो हम वो कॉर्निया स्वीकार कर सकते हैं। फिर डायबिटीज हो तो भी हम कर सकते हैं, कोई चश्मा लगाने वाला हो तो भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो भी हम कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी जो बातें मैंने समझाई वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन चश्मा रहते हुए भी आई डोनेशन कर सकते हैं, डायबिटीज रहा तो भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर रहा तो भी कर सकते हैं। लेकिन कॉर्निया जो है अपना वो स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, क्लीन और क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई दाग या कॉर्नियल ओपेसिटी या कोई डिसीज या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये आई डोनेशन करने का अगर तय हो गया तो जल्दी से जल्दी आई बैंक को फोन करना चाहिए। और जब आई बैंक को हम फोन करते हैं तब तक हमें यह आंखों की हिफाजत कैसी करनी है। तो वो आंखें जो है जो मृत व्यक्ति की है तो वो हल्की सी बंद करना चाहिए, और उसके ऊपर गीले कपड़े जो ऐसे ना जैसे गॉस पीस होता है तो स्टराइल जो वाटर होता है उसमें गॉस पीस को भिगो के उसको गीला करके बंद आंखों के ऊपर रखना चाहिए, जिसके कारण उसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। कोई फैन डायरेक्ट आंखों पर न आए क्योंकि आंखें ड्राई न होए, या तो कोई हम अगरबत्ती वगैरह लगाते वो आंखों की तरफ ना लगाते हुए पैरों की तरफ लगा दे तो ठीक है। तो जिसके कारण आंखों को कोई तकलीफ हो ऐसी कोई भी बात नहीं हो, इसकी हिफाजत हमें लेना है। जब तक आई बैंक को फोन करने के बाद हमारे पास आने में हो सकता है कि कुछ समय लगे, तो उस समय हमें इतना आंखों की हिफाजत रखना आवश्यक है। अगर कोई पॉसिबल है एंटीबायोटिक, सिंपल एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स अगर हमें मिले तो हम आंखों में डाल सकते हैं, जिसके कारण आंखों का
जो स्वस्थता है वो हम मेंटेन कर सके। और मृत्यु के बाद 6 घंटे के पहले हमें नेत्र दान की जो प्रक्रिया है वो होना चाहिए, और 24 और 48 घंटे के पहले वो केराटोप्लास्टी कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी होना चाहिए। इसीलिए उसमें तत्परता होना बहुत जरूरी है। जब भी आंखें निकाली जाती है तो बहुत ही स्टराइल पद्धति से निकाली जाती है, बहुत ही विधि पूर्वक निकाली जाती है, सारे प्रिकॉशन लेते हुए निकाली जाती है। आंख निकालने के बाद में केवल कॉर्निया ही यूज किया जाता है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो कॉर्निया हम यूज करते हैं, तो वो जो उसकी कॉर्नियल ओपेसिटी जो है, जो पेशेंट, कौन से पेशेंट इसलिए फिट होते हैं। एक तो हमने आई डोनेशन होने के बाद में आंख निकाल कर लाई है, आई बैंक में हमने रखी है, अभी हमको पेशेंट को कॉल करना है, तो जिनको कॉर्नियल ओपेसिटी है ऐसे पेशेंट्स को हम कॉल करते हैं। तो कॉर्नियल ओपेसिटी रहने वाले पेशेंट्स की लिस्ट पहले ही आई बैंक में होती है, और वो लिस्ट के मुताबिक हम उनको कॉल करते हैं। तो कॉर्नियल ओपेसिटी होने के कई कारण है, जैसे हमने आंखों में हुए वाला ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, बीमारी है, ये सारे क्यों होता है, ये सारे कारण हमने देखे हैं अभी स्लाइड शो के माध्यम से। तो वो कारण के कारण आंखों में कॉर्नियल ओपेसिटी आती है। और ऐसे पेशेंट जिनको आंख सफेद होने के कारण, कॉर्निया सफेद होने के कारण, कॉर्नियल ओपेसिटी आने के कारण वो जो रेस है वो अंदर पास नहीं होते, इसलिए उनको अंधापन आता है। कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी दोनों ही आंखों में ये ऐसा ही अंधेपन होता है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। जैसे कॉर्निया की जो दृष्टि है, तो चोट लगने से, कुपोषण से, इन्फेक्शन से, रासायनिक जलन से, या कुछ जन्मजात गड़बड़ी से, या तो जटिल ऑपरेशन के बाद हुए इन्फेक्शन के कारण वो उनकी कॉर्नियल जो कॉर्निया बेसिकली नेचुरली कुदरती जो ट्रांसपेरेंट होता है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी खो देता है, उसमें ओपेसिटी आती है, वो सफेद हो जाता है। और ऐसे पेशेंट को कॉल करके फिर उनको दृष्टि देने का प्रयास करते हैं। तो दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि मिल सकती है। मृत्यु होने के अवस्था में अपने प्रिय व्यक्ति की आंखें हम दान कर सकते हैं, मृत्यु होने के बाद कर सकते हैं। नेत्रदान से कॉर्निया की खराबी के कारण तो एक ने अगर नेत्रदान किया है तो दो व्यक्तियों को इसका लाभ हो सकता है। जो भी कॉर्निया डोनेट करते हैं उनका नाम गुप्त रखा जाता है, अरे एक जो डोनेट करते हैं उनका भी नाम गुप्त रखा जाता है। और डोनेशन के बाद में जिन पेशेंट को ये कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की सर्जरी की जाती है उनके भी नाम गुप्त रखे जाते हैं। ये अपना कानून है, भारत सरकार का कानून है। तो अभी एक छोटा सा हम वीडियो देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए कि ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होने के कारण दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन अभी धीरे धीरे अभी कॉर्निया, ये जो पहले का पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो ओपेक हुए वाला दिखाई दे रहा है, यानी कुछ धब्बे वाइट दिख रहे हैं, उसको निकाला गया है, उतना ही पार्ट निकाला गया है। और फिर कॉर्नियल ट्रांसग्राफ्टिंग यानी जो नेत्रदान करके अच्छा कॉर्निया लाया है वो वहां पर फिट किया गया है। ये ऐसे सिंपल ऐसी वो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग अर्थात केराटोप्लास्टी की ये सर्जरी होती है। जो भाग जो सफेद हुआ है उतना ही पार्ट निकालकर वहां पर जो अच्छी आंख लाई गई है वो वहां पर फिट की जाती है कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। जैसे हम ये दो आईज देख रहे हैं पहले और बाद में, ये जो कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है यानी कॉर्निया सफेद हो गया है, जो पार्ट सफेद हो गया वही निकाला जाता है और उसी जगह पर जो आई डोनेशन हुए वाला अच्छा ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है वो बिठाया जाता है, अर्थात कॉर्नियल ग्राफ्टिंग इसको कहा गया है, केराटोप्लास्टी इसको कहा गया है। और
आज अगर देखा जाए तो अपने भारतवर्ष में 52 मिलियंस ऐसे अंध भाई बहन हैं कि जिनको कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की आज आवश्यकता है, लेकिन डोनर्स की संख्या जो है वो बहुत कम है। केवल 40,000 पर ईयर ही डोनेशन, आई डोनेशन होते हैं और रिक्वायरमेंट 52 मिलियंस की है। तो हम यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं, इसलिए आई डोनेशन का अवेयरनेस का प्रोग्राम बढ़ाना ये एक राष्ट्रीय उपलब्धि होगी, एक मानवता का काम होगा और उसके को लेते हुए ही महावीर इंटरनेशनल आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए तो श्रीलंका और आई डोनेशन इसका जो भाग गया, तो श्रीलंका ये ग्लोबल लीडर है आई डोनेशन में। वहां पर दान करने से पुण्य मिलता है, ये जो बात है, जो सेल्फलेस गिविंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डोनर्स है और जिसके कारण कॉर्नियल टिश्यू जो है वहां पर सरप्लस है। और 1961 से श्रीलंका में श्रीलंका आई डोनेशन सोसाइटी बनाई गई है, जहां पर 57 कंट्रीज में वहां से कॉर्निया भेजते हैं। इतना बड़ा दान, इतना बड़ा पुण्य का काम श्रीलंका करती है। 1961 से यानी इतने सारे 57 कंट्रीज में वो कॉर्निया सप्लाई करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अपना भारत भी दान प्रिय है, अपनी भारतीय संस्कृति भी दान को बहुत महत्व देती है। दान करने से पुण्य मिलता है, ये हमारी भावना भी है, लेकिन फिर भी अज्ञान और अंधश्रद्धा के कारण, अवेयरनेस कम होने के कारण नेत्रदान किया नहीं जाता है। लेकिन श्रीलंका में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का मृत्यु पश्चात नेत्रदान किया जाता है। वो अपने पूरे देश के लिए तो सप्लाई करते ही हैं, लेकिन पूरे विश्व के लिए अपना देश छोड़ के आगे सप्लाई करते हैं। 57 कंट्रीज में उनकी आंखें चली गई, अभी तक पास हुई है। और हमारे भारत देश में भी वहां से जब जब जरूरत हो श्रीलंका हमें सप्लाई करती है। तो हम महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करें कि जिसके कारण हम श्रीलंका को भी पास कर आगे बढ़े। और ये भगवान महावीर ने भी हमें इन्हें दान का बहुत बड़ा महत्व समझाया हुआ है। हम उनके सभी अनुयायी हैं, अहिंसा के ऊपर हम सभी काम करते हैं। तो ये बड़ा ही पुण्य का काम है। हम आगे बढ़ते हुए इसको अवेयरनेस को बढ़ाते हुए पूरे विश्व में भारत देश ही ऐसा बन जाए कि जो सारे विश्व की जो जरूरत है कॉर्निया की वो पूरी हो। ये भविष्य है, जो ये अपना सपना है, ये सच हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं महावीर भगवान के चरणों में करती हूँ। आगे बढ़ते हैं और नेत्रदान जो है वो हमारी परंपरा बनना चाहिए, वो हमारी रियलिटी बनना चाहिए। वो हमारे हर घर परिवार में ये भावना हो कि आदमी तो चला गया, अभी आत्मा तो चली गई है, अभी बॉडी है, लेकिन वो डोनेट करने के बाद में 2 अंध बांधवों को हम दृष्टि दे रहे हैं और उनके आंखों के द्वारा हम पूरी सृष्टि देख रहे हैं। इस भावना को आगे बढ़ते हुए हमें कार्य करना है। और आगे बढ़ते हैं कि मानकन्या नेत्र पीढ़ी हमने स्थापन की है। माताजी मानकुंवर बाई कांकरिया जो स्वतंत्र सैनिका थी, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो आदरणीय महात्मा जी गांधी, विनोबा जी भावे, इनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। और ऐसे स्वतंत्र सैनिका मानकुंवर जी और हमारे पिताश्री कन्हैयालाल जी जो न्यायाधीश थे और बहुत बड़ा न्यायिक देवता की सेवा उन्होंने की है। इन दोनों के नाम से मानकन्या नेत्र पीढ़ी हमने स्थापन की हुई है और उनके द्वारा आई डोनेशन के अवेयरनेस का प्रोग्राम, केराटोप्लास्टी का, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग का बहुत अच्छी तरह चालू है। मानकन्या जो आई बैंक है वो महाराष्ट्र की सबसे पहली प्राइवेट आई बैंक है। डॉक्टर प्रकाश जी कांकरिया, मैं डॉक्टर सुधा कांकरिया, डॉक्टर वर्धमान जी कांकरिया, डॉक्टर श्रुतिका जी कांकरिया, हम सभी मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि
डॉक्टर प्रकाश जी कांकरिया, इन्होंने खुद स्वयं अपने पिताश्री जो कन्हैयालाल जी कांकरिया, जब इनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने खुद इतने दुख के समय पर इतना बड़ा डेयरिंग किया और अपने ही पिताश्री के आंखें स्वयं निकाली। आई डोनेशन भी स्वयं ही आंखों से किया, अपने ही हाथों से किया। और केराटोप्लास्टी, उसके बाद का जो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग है, वो भी 2 अंध बांधवों के ऊपर उन्होंने स्वयं ही किया। एक ये अनोखा उदाहरण देश में और ये विश्व में है कि इन इतना बड़ा डेयरिंग कोई कर नहीं सकता। और ऐसे समय पर हम सभी दुख में होते हैं, तो वो ऐसी सारी बातें करना एक अचरज की बातें हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। उनको यानी वो एक मिसाल समाज के सामने रखी हुई है। इससे यानी हमारे परिवार को बहुत खुशी है कि ऐसे लीडर हमारे परिवार में हमें उपलब्ध हुए हैं। ये हम देख रहे हैं कि मान कन्हैया नेत्र पीढ़ी को महाराष्ट्र शासन का प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है कि सबसे बेस्ट आई बैंक इन महाराष्ट्र। और ज्यादा से ज्यादा आई डोनेशन यहाँ पर होते हैं, केराटोप्लास्टी, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग यहाँ पर होती है, और अवेयरनेस के प्रोजेक्ट भी बहुत होते हैं। सारे मीडिया को लेते हुए न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, और चर्चा सत्र है, कॉलेज में लेक्चर्स है, ज्येष्ठ नागरिक है उनके साथ में चर्चा सत्र है। ऐसे सारे माध्यम से आई डोनेशन का अवेयरनेस प्रोजेक्ट बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ के साधु संत भी हमें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, वो भी प्रमोट करते हैं। और खुशी की बात यह है कि पूरे भारत देश में जो भी आई डोनेशन होता है उसमें आदरणीय जैन बांधव ही आगे है, और उनके ही आई डोनेशन से सारे अंध बांधवों को आंखें और दृष्टि प्राप्त हो रही है। एक बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है, लेकिन इसकी संख्या को हम सब मिलकर अभी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मेरा छोटा सा परिचय है, जो अभी मैं खुद का परिचय करना अच्छा नहीं समझती हूँ, लेकिन ये शेयर किया है मैंने। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और बेसिक जो बातें हैं आई डोनेशन के, वो मैंने शेयर किए। मेरी एक छोटी सी कविता है, लेकिन वो है मराठी में, मैं उसको हिंदी में भी समझाऊंगी। कविता ऐसी है कि 2 श्वासातले अंतर, जन्म मरणाचा हा फेरा। 2 श्वासातले अंतर, जन्म मरणाचा हा फेरा। मरणाचा हा फेरा अमृतमय करूया, मरणाचा हा फेरा अमृतमय करूया, संकल्प करूया आजच, मरणोत्तर नेत्रदान करूया, मरणोत्तर नेत्रदान करूया। यानी ऐसा है उसका अर्थ कि जो श्वास है, हमने श्वास लिया तो हम जीवित है, अगर हमारा श्वास हो गए, यानी 2 श्वासातले अंतर, जीवन मरणाचा हा फेरा। थांबले श्वास, संपले जीवन, थांबले श्वास, संपले जीवन, मरणाचा हा सोहळा अमृतमय करूया, मरणाचा हा सोहळा अमृतमय करूया, संकल्प करूया आजच, संकल्प करूया आजच, मरणोत्तर नेत्रदान करूया, मरणोत्तर नेत्रदान करूया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हम महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से अपने भारत माता को, भारत को इस नेत्रदान के अवेयरनेस के प्रोग्राम में अव्वल नंबर लेके आएंगे। श्रीलंका से भी आगे बढ़ने का प्रयत्न हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सबको बधाई हो, बधाई हो।